नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आज हम लोग महाराजा सीतापासी का जो स्मारक है, आज हम लोग वहाँ मौजूद हैं और तमाम हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारी माताएं मौजूद हैं और हमारे लोग आज भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित किया गया था, उसमें कहा गया कि समता और समानता, भागीदारी की बात। आज जो लड़ाई आज हम लोग लड़ रहे हैं वो भागीदारी का लड़ रहे हैं कि संविधान में जो हमारी भागीदारी कहाँ गई है। तो इसी के क्रम में आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय रतन जी आज यहाँ मौजूद आ रहे हैं और तमाम लोग उनके स्वागत में आज यहाँ खड़े हुए हैं। तो मैं बात करूँगा कि सर इसका इतिहास क्या है, कब इस मूर्ति का आरम्भ किया गया और आज जो पासी समाज के लोग भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय विजय रतन के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, तो कैसी जानना है? साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। महाराजा सीतापासी अमर रहे, पासी समाज जिंदाबाद। साथियों, आप सभी को मालूम है कि आज जो ये किला देख रहे हैं और हमारे महाराजा सीतापासी की प्रतिमा देख रहे हैं, बहुत बड़ा इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। इस जमीन पर हमारे सीतापुर के भूमाफिया का कब्जा था, जो है बहुत लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ। सन 2000 में हमारे यहाँ के विश्वत्री क्रियाकारी राज्यमंत्री थे जो राजेंद्र कुमार गुप्त जी, उन्होंने यहाँ पर जो है चूँकि इलेक्शन नज़दीक था तो यहाँ के लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पर वैदेही वाटिका का निर्माण करना प्रारंभ किया। उस जैसे मैंने सुना कि यहाँ पर वैदेही वाटिका का निर्माण होने जा रहा है, हमने उसका डट कर विरोध किया और समाचारों में और पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से करवाया कि राम की पत्नी सीता का सीतापुर से दूर दूर तक का संबंध नहीं। इस बात के काफ़ी बवाल हुआ तो हमने कहा कि देखिए, महाराजा सीतापासी इसको छिटियापुर के नाम से बताए थे। छिटियापुर से छत्यापुर हुआ और छत्यापुर से सीतापुर हुआ। आप लोगों ने बाद में उसको सीतापुर जो है अंग्रेजों के शासनकाल में इसको कर दिया। आप कहते हैं जनश्रुत है, किंवदंती है। जनश्रुत किंवदंती सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, लेकिन हमारा ऐतिहासिक है, ये ऐतिहासिक प्रमाण है कि यहाँ का राजा महाराजा सीतापासी था और उसने इसको छिटियापुर के नाम से बसाया था। और ये उनका छिटिया महल है जो कि गजेटियर आदि में जो है मिलता हुआ है और आईन अकबरी में इस चीज़ का जो है वर्णन मिलता है। बड़ा संघर्ष हुआ। बाद में 2006 में 2000 में माननीय राजेंद्र कुमार गुप्त जी ने एक प्रतिमा जो है जब उसका निर्माण किया तो कहीं हम महाराजा सीतापासी की प्रतिमा लगवा देंगे, आप लोग जो है विवाद ना करो। हमने कहा प्रतिमा आप लगवाइए, हमारे किले को जो है उसका नाम कर दीजिए, हमें कोई विरोध नहीं है। उन्होंने प्रतिमा लगवाई जो कि काफ़ी दूरी पर लगी हुई थी। बाद में साथियों सन 2006 में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा वो प्रतिमा गायब करा दी गई। उसके बाद हमारे पासी समाज में जो आंदोलन हुआ, एक इतिहास बना। 1.5 महीने तक धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि आत्महत्या तक की जो है कोशिश की गई। बाद में शासन प्रशासन झुका और सन 2006 में एक समझौता हुआ। समझौते के द्वारा ये जमीन जो है हमारे पासी समाज को जो है आवंटित की गई और उसमें महाराजा सीतापासी की प्रतिमा, जिन लोगों ने मूर्त गायब किया था, उन्हीं लोगों के सौजन्य से जो है ये प्रतिमा लगवाई गई। और आज ये आपका किला सुरक्षित है, इसकी रजिस्ट्री और सारा चीज़ पोजीशन जो है, मैं महामंत्री हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मेरे सारी पास मेरे मतलब जो है उसमें आधिपत्य में है। हर एक चीज़ आपके समाज के, अब यहाँ पर कोई विवाद नहीं है। हम लोगों को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ कार्यक्रम कराए वो हम लोगों से परमिशन ले, बाकी हमको ये नहीं हम जाए सिटी मजिस्ट्रेट से या किसी डीएम से या किसी से जाकर के परमिशन। ये अब हमारी खासी है, ये हमारा पार्क है, महाराजा सीतापासी का है। तो साथियों, तो बहुत बड़ा संघर्ष किया और महाराजा सीतापासी के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म जो है लगभग 1142 ईस्वी के आसपास हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1193 के आसपास। बहुत बड़े एक संघर्ष के बाद आप जानते हैं जो महाराजा जयचंद था, कन्नौज का राजा, वो यहाँ का जो है चक्रवर्ती सम्राट था, उसके अधीन ये था, लेकिन यहाँ का राजा थी। लेकिन इन लोगों ने जो है उनको मालगुजारी और कर देना जब बंद कर दिया तो उन्होंने इन पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो उनको हरा दिया, हरा करके वो लोग शर्मिंदा होकर नदी होकर भाग गए। बाद में पूरी सेना लेकर के आए, बिना हारे। उसके बाद धोखे से उन्होंने तकलीफ का जब चुना करके वो लोग सो रहे थे तो रात में इनका सर जो है कटवा दिया गया था। और उसी जब सर कट गया इनका तो हमारे पासी इन लोगों को जब पता चला कि महाराजा सीतापासी का जो है दुश्मनों ने सर काट लिया है, तो उन लोगों ने इसको जो है आधा उदल जितनी सेना थी लाखन की जो है, कहते हैं उनके घर 7 लाख तलवार, लगभग 3-4 लाख के लोगों में थे। इन लोगों को यहाँ घेर लिया और घेरते मारते मारते इनको गांजर तक भगाया और गांजर के गंजरिया फार्म में आज जाइए, देखे जाकर के वहाँ पर
आल्हा जो है मंत्री का होता है, जिसको बोलते हो आप सब लोग जो है, उनके साले जो का भोगा आज भी उनकी समस्या बनी है, वही मार गिराया गया था। उदया भान जो था उसकी हम वहीं पर मार गिराया था। लेकिन साथियों उसी युद्ध में हमारे जो है महाराजा बिजली पासी भी शहीद हुए थे। तो ये बहुत बड़ा इतिहास है। तो लगभग 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जो था वो हमारे पासी समाज के महाराजा सीता पासी का शासनकाल रहा है। और आप जैसा जानते हो कि जो है 6वीं शताब्दी से लेकर के और 13वीं-14वीं शताब्दी तक संपूर्ण उत्तर भारत पर जो है पासी राजाओं का राज था। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है और मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है, उप मुख्यमंत्री सभी लोग बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं कि इस भारत पर अगर कोई भी युद्ध हुआ है तो बिना पासियों के नहीं जीता जा सका है। और आज भी वही है। अगर पासी समाज जिसकी तरफ हमारा SC में जैसे पासी और हमारा रैदास बिरादरी का समाज जो है यहाँ ही बाहुल्य है, अगर भाई किसी की तरफ अगर जुट जाएंगे तो वही का शासन होगा, वही यहाँ फतेह होती है। और इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये 2 भाइयों को हम सब लोग जो है एक साथ करें। बाकी लोग हमारे तो हम लोग जब साथ होंगे उनकी रक्षा करेंगे, उनको पढ़ाने लिखाने का रास्ता देंगे, उनको हम आश्वासन देंगे कि भैया हम सब आप लोग हैं, SC OBC जो भी हम लोग हैं हमारे भाई, और या जो भी हमारे साथ जो भी हमारे विचारों से मेल खाता है, हमें किसी से बाहर नहीं है। हम लोग तो सबकी रक्षा किए हैं और जो वचन दे देते हैं वास्तव में पासी समाज आप जैसे जानते होंगे ये पासी समाज जो है मर गया लेकिन झुका नहीं, टूट गया लेकिन झुका नहीं। तो वो वही है, सदैव सबकी रक्षा करता है। और उसके लिए जो भी आएगा यहाँ पर, जो भी माल्यार्पण करना चाहता है, जो भी आता, किसी भी जात का हो, किसी वर्ग का हो, किसी भी दल का हो, हमने सबको पाँव पहाड़े बिठा करके उसका मैं सम्मान करके यहाँ बुलाता हूँ कि आइए। लेकिन यहाँ पर आकर के कोई वैसी बात ना करे कि हमारे समाज में वैमनस्यता फैले, क्योंकि हम चाहते हैं पूरा भारतवर्ष हमारा एक जो है एक पुष्प वाटिका की तरह से उसमें नाना प्रकार के फूल खिले, केवल एक ही प्रकार का फूल न खिले। क्योंकि एक फूल अगर खिलेगा तो गुलाब लगे तो गुलाब वाटिका बोली जाएगी और कोई और लगा तो वो बोली जाएगी। मैं चाहता हूँ कि एक पूरा बागवा एक चमन खिले, सब जगह हो, सभी जात के लोग आगे बढ़े, सभी का सम्मान हो। इसी के साथ में आप सब लोग को मैं इस महाराजा सीता पासी की नगरी सीतापुर में आप सभी का मैं भूरी जो है नमस्कार करता हूँ, आदर सम्मान करता हूँ कि आप लोग आए। आज महाराजा सीता पासी आज जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही होगी कि हमारा समाज आज हमारे दर्शन करने आया है और आज वो वास्तव में गदगद हो रहे होंगे। और मैं चाहता हूँ महाराज सीता पासी आप सबको जो है पूरा धन्यवाद देंगे कि आप लोग जिस मंशा से आए हैं आप लोग अपनी अपनी मंशाओं में जो है सफल होंगे। कोई अपनी आया होगा कि हमारे बेटे को नौकरी लग जाए, कोई बोलता होगा कोई हमारा, तो उसकी इच्छा को वो पूरी करें। आप लोग आगे बढ़ो, जब तक शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे साथियों कुछ नहीं मिलेगा। शिक्षा ही वो हथियार है जो कहते हैं जो पीता है वो धारता है, वही शेरनी का दूध है, ये बाबा साहब ने भी कहा था। तो सब लोग जो है शिक्षा को अपनाइए, आधी खाइए, एक मत खाइए, लेकिन बेटा हो या बेटी हो उसको स्कूल पढ़ाइए और उस पर निगरानी रखिए। साथियों निगरानी भी रखिए कि मेरी बेटी या मेरा बेटा स्कूल जाता है या नहीं, पढ़ता है या नहीं जो है, और पढ़ाइए लिखाइए। केवल शिक्षा से ही आप लोग जो है सम्मान पा सकते हो, उन्नत कर सकते हो, केवल एकमात्र शिक्षा से। और इसीलिए बाबा साहब ने जो 3 सूत्र बताया था कि शिक्षित बनो, सबसे पहले इसीलिए कहा था उन्होंने शिक्षित बनो। और जब शिक्षित होगे तभी साथियों संगठन की बात आपके मन में आएगी, तभी आप लोग संगठित होगे। और जब संगठित होगे तभी आप कोई संघर्ष कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अर्थात एक उंगली जैसे होती है तोड़ दी जाती है या एक लकड़ी तोड़ दी जाती है, लेकिन जब वही जो है मुट्ठी बन जाती है तो एक अगर किसी का मुक्का पड़ जाता है तो वो धराशायी हो जाता है। इसलिए अपने में आप लोग एकता स्थापित करिए। आप सब लोग आइए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय पासी समाज, महाराजा सीता पासी जिंदाबाद। सर अपना नाम और मोबाइल नंबर, जिससे आप लोग आज आपने इतना इतिहास बता दिया मूल निवासी राजा सीता पासी के बारे में, अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम बताइए। मैं साथियों मुझे मेरा पूरा नाम है मूलचंद भार्गव, संक्षेप में मैं MC भार्गव लिखता हूँ और मैं महाराजा सीता पासी सामाजिक सामूहिक धर्मा ट्रस्ट का महामंत्री हूँ, यानी यहाँ का ट्रस्टी हूँ जो है, और यहीं सीतापुर में रहता हूँ। आपके आवास विकास में मेरा मकान है। मैं यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस में मंडलीय प्रबंधक था, लेकिन अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। और मेरी देखिए धर्मपत्नी खड़ी हैं। ये राज्य का अध्यापक सर्वोच्च सम्मान योगी जी ने 55 लाख का सम्मान पुरस्कार दिया है जो है, इतना बड़ा सम्मान। ये देखिए हमारी बहू खड़ी हुई है, मैं तो बिटिया मानता हूँ जो है, मंजरी राही रामलाल राही जी की बहू है। और ये देखिए बिटिया, ये भी हमारी शिक्षिका हमारी जो माता की बहू है तो साथियों। और मेरा मोबाइल नंबर है 9415669196। तो साथियों आपने काफ़ी इतिहास के बारे में सर ने बताया, और हमारे मूल निवासी तमाम राजा हुए हैं, वो चाहे लाखन पासी
जिसके नाम से लखनऊ शहर आज बसा हुआ है। और चाहे सीतापुर महाराज सीता पासी, हमारे तमाम, चाहे उदा देवी पासी वीरांगना, उदा देवी पासी, हमारी तमाम वीरांगनाएं, तमाम हमारे बहुजन मूल निवासी महापुरुषों को षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत उनके इतिहास को छुपाया गया, दबाया गया। लेकिन आज के हमारे बहुजन समाज के जो युवा पीढ़ी है, आज हमारे अपने महापुरुषों को याद कर रही है। उनके महापुरुष के नाम पर तमाम स्मारक हो रहे हैं। तो आने वाला समय फिर हमारा होगा और बहुजन समाज का होगा। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान। लोग यहाँ आएंगे महाराजा सीता पासी जी को नमन करते हैं। शुक्रिया, जय भीम, एक जयकारा। भाई नीरज गुप्ता क्या नहीं, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, आप आइए, आप आइए। मैं सभी अपने बड़े भाइयों का स्वागत करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ कि सब लोग सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर प्रभावी रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारा वजूद किन्हीं से है, तो इन जैसे साथियों से हमारा वजूद है। टीम आर्मी का वजूद है तो इन सब साथियों से हमारा वजूद है। ये खड़े हैं तभी हम चल पा रहे हैं। हमारे साथी डॉक्टर कुलदीप भार्गव जो कि यहाँ के प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, और आप नहीं जानते, इनको पूरे देश में जाना जाता है। सब जानते हैं कि लाखन पासी के वंश से पूरे देश में बताया जाता है। का भाव व्यक्त करता हूँ। उसका मान सम्मान देने के लिए मुझे पूरी आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार से मान सम्मान मिलता रहेगा। और मैं लगातार हर साल प्रयास करूंगा कि अपने महापुरुषों की सरजमी पर आकर के लगातार नमन करता रहूं और उस शौर्य को याद करता रहूं। शुक्रिया, जय भीम। एक सूरवीर की सरजमी पर हम खड़े हैं, उनका जयकारा लगना चाहिए, वो हल्का वाला नहीं। वो जयकारा लगना चाहिए पकड़ो तलवार चलाते होंगे, इस अंदाज में चलाते होंगे कि आज के हमारे शासन पूरा देश में जानता है महाराजा सीता पासी। वो लास्ट पीछे तक खड़े, सबके हाथ जब तक खड़े ना हो जाए, जब तक आवाज गूंज ना जाए, तब तक महाराजा सीता पासी।